नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बार के बजट में और इस फाइनेंस बिल में वो सारे कदम उठाए हैं कि सरकार के खजाने से ज्यादा लोगों की बचत बढ़ाने में विश्वास रखा, लोगों की जेब में पैसा जाए इसमें प्रयास किया है। और इसलिए कि जन जन के जब बचत होगी तो भारत का जन जन भारत को राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करके दिखाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की जो आज स्थिति है, कुछ विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि दुनिया भर में ये हालत वो हालत है। मैं इतना ही कहूंगा अपने विपक्ष के सदस्यों को, आज पूरी दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भी भारत है और अगले एक दशक तक भारत ही रहने वाला है। और शायद इसीलिए आप लोग एक प्रश्न खड़ा करते थे कि क्या मिडिल क्लास के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्या टैक्स पर कर राहत देनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, ईमानदार करदाताओं के ऊपर एक बार नहीं बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विश्वास किया है और इस बार तो 12 लाख पर जीरो टैक्स किया है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। और ये जहां देश के अन्य वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं पर मध्यम वर्ग को भी और उनके अनथक प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। इस बजट, इस फाइनेंस बिल में विकसित भारत का जो संकल्प हम लेकर चले हैं, इसमें युवाओं के लिए अवसर है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, हर भारतीय को सफल होने के लिए मौका दिया गया है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का बल दिया है। ये जॉब क्रिएशन की बात करते थे, मैं कहना चाहता हूं, हमने पिछले साल ही 4.6 करोड़ नई जॉब्स, नया रोजगार अगर हुआ है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे प्रयासों कर। स्टार्टअप्स भी 1,60,000 तक हो गए। यही नहीं, कोविड के बाद भी उससे लड़ने, उससे निकालकर हमने मॉनिटोरियम पीरियड भी दिया। 4 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से देश के काम करने वाले व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमारी सरकार ने दिया था। आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। देश की जनता का पैसा लगा, बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में, मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। $709 बिलियन आज एफडीआई हमारे देश में आई है। जहां तक आप किसानों की बात करते हो, 3,60,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को देने का काम किया है। हमने किसानों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से, जहां 2013-14 में 7,30,000 करोड़ मिला था, आज उससे बढ़ाकर 25,48,000 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। 2014 में 8 एम्स थे, आज 24 एम्स है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। दुगने से ज्यादा मेडिकल की सीटें हो गई। अगले 5 साल में 75,000 एमबीबीएस की सीटें और जोड़ दी जाएंगी। हम करने जा रहे 10,000 एमबीबीएस की सीटें इस साल करेंगे।